हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज मैं आप लोगों को इन्वर्स फंक्शंस बताने जा रहा हूँ। इन्वर्स फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों है ये भी मैं बताऊँगा कि ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि हम लोग सारी चीज़ों को अब इमेज से प्री इमेज में देखेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि नहीं भाई ये जो है वो हमारा इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है, तो मैं इन्वर्स फंक्शन के बारे में बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है वो समझने की ज़रूरत है कि इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या क्या नीड है, क्या क्या ज़रूरत है, जिससे हम कह सकें कि वह हमारा इन्वर्स फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई फंक्शन अगर 1 1 हो जाए और ऑन टू हो, यानी फंक्शन बाइजेक्टिव हो, तब मैं उस फंक्शन को कह सकता हूँ कि वहाँ पर इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स फंक्शन डिफाइंड है। तो याद रहे कि कोई भी फंक्शन इन्वर्स फंक्शन तब होगा जब वह 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी पूरे के पूरे इमेज बाइजेक्टिव हो। ठीक है ना, पूरे के पूरे फंक्शंस क्या हो, बाइजेक्टिव हो, यानी 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तब हम उसे कहेंगे कि नहीं यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मैं इन्वर्स फंक्शन आप लोगों को डिफाइन करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इस तरह से समझाऊँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, तब मैं उसे कहूँगा कि नहीं ये फंक्शन क्या है, हमारा बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव है तो वह इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स फंक्शन बनाएगा। राइट, तो मैं यहाँ से एक मैपिंग ले रहा हूँ ए से बी में, और ये फंक्शन हमारा क्या है, एफ है, जो ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ x1, या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ a b c d, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ p q r s। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये फंक्शन ये 1 1 भी है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन यूनिक है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो अगर f ऑफ a में ऑपरेट हो रहा है तो वो हमें p दे रहा है, एंड यहाँ पर f ऑफ b जा रहा है तो यहाँ पर q कर रहा है, f ऑफ c इज इक्वल्स टू r, और f ऑफ d इज इक्वल्स टू s। राइट, तो यहाँ से देखने से ही लग रहा है कि दिस फंक्शन इज 1 to 1 मैपिंग। अब मैं इसके सारे इमेज के सारे एलिमेंट मुझे क्या होगा, ये इसकी मैपिंग मुझे प्री इमेज में दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। आई बात समझ में। तो जब फंक्शन हमारा 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, दिस मीन्स दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव एंड देन द फंक्शन इज इन्वर्टिबल। यानी जो फंक्शन हमारा 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, तब वह फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा, यानी फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी वह इन्वर्टेबल होगा। हाँ, एक चीज़ और कि यह फंक्शन जो है वह हमारा जो इसके कन्वर्स को भी वेरीफाई करता है, कन्वर्स को ही एग्जिट करता है। यह भी समझना है कि इन्वर्स फंक्शन भी, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है तो हम उसे कहेंगे कि फंक्शन जो है वह क्या करता है, बाइजेक्टिव ही होगा। राइट, क्योंकि वहाँ पर हम 1 1 और ऑन टू की बात करते हैं, तो अब अगर इन्वर्टेबल है तो हमारा 1 1 भी और ऑन टू भी एग्जिट करेगा। मतलब अगर तो मैं इसे यहाँ से लिख सकता हूँ f इनवर्स ऑफ p इज इक्वल्स टू a। राइट, क्योंकि यहाँ से दिखने में से लग रहा है कि फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू ऑल्सो। दिस मीन्स डैट यहाँ से f इनवर्स ऑफ q इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ b, एंड दिस इम्प्लाइज f इनवर्स ऑफ r इज इक्वल्स टू c, एंड f इनवर्स ऑफ d
इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एस, एफ इनवर्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू डी, राइट। तो अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन जो है वह हमारा इन्वर्टेबल है। समझ में आया कि यहाँ पर इन्वर्स एग्जिट करता है। तो जब इन्वर्स एग्जिट करता है यानी फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव बना रहा है, तभी यहाँ पर इन्वर्टेबल हो रहा है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो मैं अब डिफाइन करूँगा कि डिफिनीशन क्या होगा, अ function f such that a tends to b is define a function, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ v f such that a tends to b be a function defined on, मैंने क्या लिखा है यहाँ से देखिए, कोई फंक्शन यहाँ से यहाँ पर मैप हो रही है, ठीक है। तो फंक्शन f सच दैट a से b पर डिफाइंड हो रही है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ डिफाइंड बाय, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x यानी y, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये बोल सकता हूँ। और अगर ये फंक्शन क्या हुआ, मैंने फंक्शन को डिफाइन किया क्योंकि मैप यहाँ से a से b पर पहले दिखाना होता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा का फंक्शन f सच दैट a टेंड्स टू b बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन अ एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, और y इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, सच दैट function is 1 to 1 and on to, राइट। तो अगर यहाँ पर देन अगर कोई फंक्शन, मैंने क्या कहा यहाँ पर कि अगर कोई फंक्शन डिफाइन है f सच दैट a टेंड्स टू b में और y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बना रहा है, तो इसका मतलब अगर वह 1 1 भी है यानी यह फंक्शन 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1 to 1 फंक्शन क्या होता है कि मैं f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) लिखता हूँ, और यहाँ पर ये x1 और x2 कहाँ से बिलोंग करेगा, a से। तो यहाँ पर f(x1) माइनस f(x2) इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ x माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0, दिस मीन्स x1 इज इक्वल्स टू x2। इसका क्या मतलब होता है, ये फंक्शन 1 to 1 क्यों बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन जो है यूनिक बना रहा है, यूनिक रिलेशन बना रहा है। यानी कोई अगर मैप f पर हो रही है और f a से b पर लाइज कर रहा है, फंक्शन मैप हो रही है, और वह क्या है, डिफाइन है कि वहाँ पर यूनिक इमेज बना दे रहा है ना। तो कोई फंक्शन का यूनिक इमेज बना रहा है हर एक का 1 से 1 के बीच में, तो मैं उसे हम फंक्शन बोलेंगे। और वह फंक्शन अगर 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, तब मैं उसे क्या बोलूँगा कि फंक्शन इज डिफाइंड, तब मैं उसे इन्वर्टेबल बोलूँगा। इसका मतलब मैं यहाँ से आपको ऑन टू दिखा सकता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ y f x इज इक्वल्स टू y, मतलब यूनिक रिलेशन है, एक का एक के साथ इमेज फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y। ये मेरा क्या हुआ, ऑन टू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से f such that a tends to be a defined function defined on by fx is equals to y is equals to fx such that the function is 1 to 1 and on to, ये बोलूँगा। यानी बोलूँगा कि then there exists a unique function
देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन। अब यहाँ से एक इसी को मैं अपोजिट ले रहा हूँ, तो g सच दैट b टेंड्स टू a, ऐसा बोलूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, सच दैट यहाँ से मुझे मिलेगा g ऑफ b इज इक्वल्स टू, या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ g ऑफ y इज इक्वल्स टू x। ये मेरा क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा, यानी ये हमारा इन्वर्स फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक फंक्शन यह लिया और वह मैपिंग हो रही है y a से b पर, लेकिन अब मैं वही f, इसका मतलब ये हुआ कि f को मैं यहाँ से a से b पर करा रहा हूँ, तो ये f इन्वर्स इज इक्वल्स टू f इन्वर्स सस्टेट b टू a, ये बोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर g लिया किसके बदले में, f इन्वर्स के बदले में, तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि gy इज इक्वल्स टू x। तो यानी हम बोल सकते हैं कि इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तभी और तभी पॉसिबल है जब इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ y इज इक्वल्स टू fx, ये तभी पॉसिबल है। इट इज़, अब मैं इन्वर्स फंक्शन को, इट इज़ डिनोटेड बाय f इन्वर्स ऑफ, f इन्वर्स से मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डिनोट करता हूँ। सो इट इज़ कॉल्ड, क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन। सो इट इज़ डिनोटेड बाय f इन्वर्स। ये समझ में आ गया कि अब मैं आपको समझाता हूँ, फिर से एक बार समझ लें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। समझ में आया कि यहाँ पर मेरे दे रखे हैं टॉपिक इन्वर्स फंक्शन, और मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, इन्वर्स फंक्शन कहाँ से आता है, कैसे बनता है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक 2 लिया, एक a हमारा है और मैंने एक मैपिंग ली f सच डैट a से b पर, और a क्या है मेरा डोमेन, b क्या है इसका इमेज। तो जब 1 हर एक डोमेन के हर एक एलिमेंट इमेज के हर एक एलिमेंट के साथ यूनिक इमेज बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 तो है ही, इसके इमेज के सारे प्री इमेज भी मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑन टू भी है। अब जब 1 भी है और ऑन टू भी है, तब मैं इसे क्या डिफाइन कर सकता हूँ, इन्वर्स डिफाइन कर सकता हूँ। तो इन्वर्स डिफाइन करने के लिए मैंने क्या लिखा कि y इज इक्वल्स टू fx सच दैट द फंक्शन इज 1 to 1 and on to, then there exists a unique function g भी यूनिक बनाएगा, ठीक है ना, इन्वर्स फंक्शन भी 1 to 1 और on to बनाएगा, बाइजेक्टिव होगा। सो g सच दैट b टेंड्स टू a सच दैट मैं यहाँ से लिख सकता हूँ gy इज इक्वल्स टू x। इसको छोड़ दीजिए क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन किया है, 1 समझाने की 1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। तो मैंने ये कहा कि आप इसमें कंफ्यूज ना करें कि g और f अलग अलग फंक्शन, नहीं, g f का ही इन्वर्स है जो कि मैंने g से डिनोट किया है, यानी f इन्वर्स को मैंने g से डिनोट किया है, वो मैं यहाँ से मैंने बताया कि g कुछ नहीं है, g f का ही f इन्वर्स ही है। समझ में आया? इसे तभी पॉसिबल है जब वह y इज इक्वल्स टू एफ एक्स होगा, प्लस इसको हम लोग f इन्वर्स से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, इन्वर्स फंक्शन है। अब मैं ये आपसे पूछूंगा कि क्या इन्वर्स फंक्शन ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन्वर्स फंक्शन बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज इन्वर्स फंक्शन। नाउ अब मैं यहाँ से यही समझाऊंगा कि इन्वर्स फंक्शन क्या वन फंक्शन या इनटू फंक्शन बना सकता है, क्या वो फंक्शन इन्वर्स फंक्शन हो सकता है, ये हो सकता है या नहीं, ये मुझे आप बताएंगे। जैसे कि मैंने एक
एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये लिया। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब ए बी सी डी ये ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं पी क्यू आर एस ले रहा हूँ, ठीक है। ए की मैपिंग ए पर हो रही है, बी की क्यू पर हो रही है, सी की भी क्यू पर हो रही है और आर की मैपिंग हो रही है, ये मैपिंग हो रही है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, क्या यह फंक्शन इन्वर्स फंक्शन डिफाइन होगा? ये पॉसिबल है क्या? नहीं। मैं कहूँगा कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, कि दिस फंक्शन इज़ इन्वर्टेबल और नॉट। इस फंक्शन को मैं या इन्वर्स फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते इस तरह के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन 1 to 1 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब देख सकते हैं कि डोमेन यहाँ पर कोई फंक्शन a और b है, तो a के एलिमेंट, सारे एलिमेंट b के कुछ एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, इमेज, b के कुछ एलिमेंट के इमेज दे रहा है। यानी a का मैपिंग अगर मैं लिखूं f of a इजकल्स टू p, f of b इजकल्स टू q, और यहाँ पर f of c इजकल्स टू q और f of d इजकल्स टू r। क्या अब ये बताइए, क्या इसके अंदर यूनिकनेस है? नहीं है, है ना। तो जब यूनिकनेस नहीं है तो 1 1 नहीं होगा, और 1 1 नहीं है तो ऑन टू भी नहीं होगा। तो यह फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है, यह फंक्शन हमें इन्वर्स फंक्शन नहीं दे सकता है। समझ में आई बात? तो जब हम इन्वर्स फंक्शन ये नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता? तो सीधे शब्दों में जब हम देखेंगे कि इसको हम लोग मीनिंग 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीनिंग 1 फंक्शन बोलते हैं। तो मीनिंग 1 फंक्शन कभी भी वह इन्वर्स फंक्शन उसमें मीनिंग 1 फंक्शन में डिफाइन नहीं होता है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। या फिर इनटू फंक्शन जो है वह इन्वर्स फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। उसके लिए डिफिनीशन में ही लिखा हुआ है कि फंक्शन जो होना चाहिए वह बाइजेक्टिव होना चाहिए। अगर वह फंक्शन बाइजेक्टिव है तब हम उसे क्या कहेंगे, इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, वह इन्वर्टेबल होगा। समझ गई बात? अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा कि इन्वर्स फंक्शन के एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इन्वर्स फंक्शंस के एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं कि इन्वर्स फंक्शन हम कैसे समझ सकें, बना सके क्वेश्चन इन्वर्टेबल है या नहीं है, वह इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है। तो मेरा पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन r से मैपिंग हो रही हो, अगर कोई फंक्शन f है वह r से इंटरवल 1 to infinity में डिफाइंड है, ठीक है। देन मैं ये कह सकता हूँ कि अ फंक्शन मैपिंग कहाँ से है, f such that r टेंड्स टू इंटरवल 0 to, मैं यहाँ से 1 to infinity लूँगा, ठीक है। ये फंक्शन डिफाइन है और ये और fx दे रखा है, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, राइट। fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 रिलेशन। अब मैं यहाँ से find the largest interval, find the largest interval possible, find the largest possible interval, find the largest possible interval for which यहाँ से find the largest possible interval for which f inverse of x is defined, f inverse fx is defined, and find the
corresponding, find the corresponding F इनवर्स। अब मुझे ये F इनवर्स निकालना है, राइट। तो मेरे पास क्या दे रखा है, तो मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ कि पहले हमें ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि फंक्शन तो बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव है या नहीं मैं भी नहीं कह सकता किस तरह का फंक्शन है, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि जो f(x) जो गिवन है वह x² माइनस 4x प्लस 5 है, और ये मैं इसको सॉल्व किया जा सकता है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास f सच डैट r से मैं कोई नंबर लूँगा और 1 से इन्फिनिटी में हमारा मैपिंग होगा, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ y f(x) इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, x² माइनस 4x प्लस 5। तो मैं इसे y इज इक्वल्स टू, अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूं, है ना। तो सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि लार्जेस्ट इंटरवल भी डिफाइन करनी है और इन्वर्स भी डिफाइन करनी है ना। तो कैसे होगा ये समझना है कि हमें इंटरवल भी डिफाइन करनी है और हमें क्या करना है, इन्वर्स भी डिफाइन करना है। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है कि हम इसको क्या कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होगा, x² 2 इंटू 2x प्लस 2² माइनस 2² प्लस 5, ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 प्लस 5। दिस इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये लिख सकता हूँ। तो मुझे इन्वर्स दिखाना है तो मैं f(x) को y लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ सकता है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब मैं ज़रा इसके ग्राफ को आप देख सकते हैं कि ग्राफ इसके कैसे बनेगा, x डैश x और मैं y डैश और y, राइट, y डैश एंड y, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो ये क्या देगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4, थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ 5 6, इतना ही लेता हूँ। अब x की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये 5 पर कट करेगी, और x की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो ये 1 माइनस 2 माइनस 1 देगा, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 आएगा। यानी इसको हम लोग 1 2 3 4, तो मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये मुझे 2 मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा ओरिजिन पे नहीं होगा। सबसे पहली बात कि अगर मैं 0 रखता हूँ तो मुझे 2 मिलता है, यानी इसका ग्राफ कुछ इस तरह से पास करेगा, और यहाँ से मुझे ये क्या हो जाएगा 1 और 2 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये मुझे एक पैराबोलिक ग्राफ मिला। क्या मिला, पैराबोलिक ग्राफ मिला, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि यह इंटरवल मैं डिफाइन करूं तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर मैं इसके इंटरवल को डिफाइन करूं तो मैं इसके इंटरवल को कैसे डिफाइन कर सकता हूं। सो f(x) यहाँ से मैं ये कह सकता हूं कि दिस फंक्शन इज मेन्यू। यह फंक्शन क्या बनाता है, मेन्यू 1 बनाता है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ यूनिकनेस इसके अंदर नहीं है, मेन्यू 1 बना रहा है, ठीक है। तो f(x) इज क्या बनाएगा, मेन्यू 1 बनाएगा। f(x) क्या बनाएगा, मेन्यू 1 फंक्शन देगा मुझे, ठीक है। मेन्यू 1 फंक्शन बनाएगा, और इसके जो इंटरवल होंगे, तब जो इसके इंटरवल होंगे, अगर मैं 2 रखूँगा तो 0 पर ये 1 देगा, राइट। 0 पर अगर मैं 2 रखूँगा तो 0 पर वो देगा, और -2 दूंगा तो भी वो 4 देगा। इसका ये मतलब हुआ कि
इसका जो मतलब हुआ, हाउएवर द इंटरवल -2 टू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि पॉजिटिव देगा। -2 टू यहाँ से -इन्फिनिटी टू 2 देगा, ठीक है। और एक हमें दे सकता है 2 टू इन्फिनिटी देगा, यानी हमारे 2 पॉसिबल इंटरवल डिफाइन होगा इसमें। एक जो इंटरवल डिफाइन होगा -इन्फिनिटी से 2 और दूसरा 2 से इन्फिनिटी। पॉजिटिव टर्म भी हमारा आएगा। तो जब मैं फंक्शन को, अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि फंक्शन मेनी वन है और फंक्शन इंटरवल में डिफाइंड है, तो ये फंक्शन ऑन टू या इन मेनी 1 नहीं बनाएगा, है ना। लेकिन जब मैं इंटरवल यहाँ पर मैं लार्जेस्ट पॉसिबल, अगर मैं इसे निकाल लूँ कि लार्जेस्ट इंटरवल इसमें क्या है, तो आप इसे आसानी से 1 और ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और जब ऐसा कर सकते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक इन्वर्स फंक्शन मिल जाएगा। मेरा ये कहना है कि तब आप जो है आप आसानी से इंटरवल डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या ले रहा हूँ, आप देखेंगे कि इसके जो फंक्शन होंगे f, अब मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ -इन्फिनिटी टू 2 ये डिफाइन कर रहा हूँ। और जब मैं ये डिफाइन करूँगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे y = x -2 का होल स्क्वायर +1 मिलता है। आई बात समझ में। तो मैं इसके इन्वर्स फंक्शन निकाल सकता हूँ, y - 1 = x - 2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। और तब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि y - 1 का होल स्क्वायर = x - 2। दिस इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ 2 + √y - 1 = x। तो मुझे यहाँ पर एक ऑन टू मैपिंग मिल गई, 1 तो होगा ही, ऑन टू भी मिल गया, यानी मुझे इन्वर्स फंक्शन x जो है वो मिल गया इसका, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि आपका एक फंक्शन यहाँ से एक जो वैल्यू है वो आपका यहाँ से निकल गया, ठीक है। आपने एक फंक्शन डिफाइन कर ली कि ये दिस x, मैंने यहाँ से इस इंटरवल से फंक्शन को डिफाइन कर लिया, ऑन टू डिफाइन कर लिया। अब मुझे ये दिखाना है कि इन्वर्स फंक्शन इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे इन्वर्स फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ कि बस मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं ये इंटरवल डिफाइन कर चुका हूँ तो f सच डैट, अगर मैं यहाँ से f सच डैट 1 टू इन्फिनिटी राइट से इसकी मैपिंग कहाँ होगी, तो ये मैपिंग होगी 1 से लेके इन्फिनिटी पर रखता हूँ। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, f इन्वर्स, तो मुझे यहाँ से मिला y = x - 1 का x - 2 का होल स्क्वायर +1, ये मिल गया। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, y - 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज मैं यहाँ से बोल सकता हूँ √y - 1 = x - 2। दिस इम्प्लाइज 2 + √y - 1, ये बोल सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ मिल गया कि अगर कोई मैपिंग यहाँ से यहाँ पर हो रही है तो यहाँ पर f इन्वर्स मुझे मिल जाएगा, ठीक है। f इन्वर्स मुझे क्या होगा, मिल जाएगा। तो ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, एक इन्वर्स फंक्शन हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। तो आपको अगर इसके जो लार्जेस्ट इंटरवल होगा
वो हमारा क्या होगा, 1 to इन्फिनिटी होगा। माइनस इन्फिनिटी टू 2 पर जाएगा तो हमारा लार्जेस्ट इंटरवल होगा, और वह जो है उसके डिफिनीशन, उसका जो डोमेन हो इन्वर्स होगा वह हमारा ये यहाँ पर मुझे 2 प्लस ये जो मैंने निकाला, तो इसकी जो इन्वर्स फंक्शन मुझे निकला वो हमारा ये, तो f इन्वर्स ऑफ जो y है वो निकल के क्या आया यहाँ से, f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, मुझे निकल के आया यहाँ से, क्या निकल के आया, ये हमें निकल के आया 2 प्लस रूट अंडर y माइनस 1, दिस इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करी, और अगर ये इंटरवल में फंक्शन डिफाइन नहीं है तो मैंने उसको इंटरवल में फंक्शन को डिफाइन किया, और तब जाके मैंने उसे 1 1 भी निकाला और ऑन टू भी निकाला। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि लेट फंक्शन अगर R से R में मैपिंग हो रही है और वी डिफाइंड और fx दे रखा है, fx इज इक्वल्स टू e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x, ये दे रखा है। तो ये कहता है कि प्रूव दैट f इज इन्वर्टेबल, f is invertible, also find the inverse function, राइट। तो हमें सॉल्यूशन में ये पता है कि f सच दैट R से R में मैपिंग हो रही है, और f दिया हुआ ई एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये, और कह रहा है कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सिंपल है कि अगर मैं एक x1 और x2 R से बिलोंग करता है तो पहले मुझे ये इन्वर्टेबल है, और प्रूफ करना है, ये दिखाना है कि फंक्शन इन्वर्टेबल है। तो सबसे पहले मुझे ये दिखाना होगा कि फंक्शन इज़ 1 to 1 मैपिंग एंड देन ऑन टू मैपिंग। जब हम दोनों दिखा लेंगे तो वह इन्वर्टेबल साबित हो जाएगा, और जब इन्वर्टेबल साबित हो जाएगा तो हम लोग इन्वर्स भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R। तो मैं फंक्शन इज ऑन टू, सो e का x1 माइनस e का पावर x1 इज इक्वल्स टू e का पावर x2 माइनस e का पावर माइनस x2, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, 1 to 1 डिफाइन करनी है ना। तो सबसे पहला बात ये कि मैं इसे ex1 माइनस ex2 डिफाइन करूँगा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो आएगा e का पावर माइनस x2 माइनस e का पावर माइनस x1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ex1 माइनस ex2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ex2 माइनस 1 अपॉन ex1, ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ से ex1 माइनस ex2 इज इक्वल्स टू माइनस ex1, और ये क्या होगा, ex2 हो जाएगा अपॉन ex2 इंटू ex1, ये इससे कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि -1 इज इक्वल्स टू ex1 इंटू ex2। क्या ये पॉसिबल है? नो। तो पॉसिबल क्या है यहाँ से, पॉसिबल है
ई का पावर x1 माइनस ई का पावर x2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज ई x1 इज इक्वल्स टू ई x2। तो ये मुझे मिल गया, ये हमारा क्या हो गया, 1-to-1 मैपिंग बना दिया। अब जब यह बनाया तो अब मुझे ये देखना होगा कि फंक्शन क्या ऑन टू होगा, यह भी हमें देखने की ज़रूरत है। तो मैं चूँकि fx डिफाइंड है ई x माइनस ई एक्स पर डिफाइंड है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूँ, ई एक्स अपॉन 1/e(x), ये लिख सकता हूँ, राइट। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसे एलसीएम लूँ, y इज इक्वल्स टू e2x माइनस 1/e(x), तो मैं इसे लिख सकता हूँ y(e(x) इज इक्वल्स टू e2x माइनस 1। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कि e2x माइनस y(e(x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो मुझे क्या मिलेगा, x मिल जाएगा, और ऑन टू भी होगा, और हम इसे इन्वर्टेबल, इसे हम लोग क्या बना सकते हैं, इन्वर्स भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये आसान हो जाएगा अब हम लोगों के लिए। मैं इन्वर्टेबल चेक कर ले चुका हूँ। तो अगर मैं a इजिकल्स टू 1 लिखूँ, b इजिकल्स टू y एंड c इजिकल्स टू -1 लिखूँ, तो मुझे फार्मूला क्वाड्रेटिक माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से लिख सकता हूँ माइनस y, माइनस तो ऑलरेडी पहले से है तो ये प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ माइनस है तो प्लस 4 हो गया अपॉन 2, ये आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, इसके रूट्स मिल गए कि e का पावर ex के रूट्स क्या मिल गए, मुझे ये मिल गया, यानी हमें e का पावर रूट x मिल गया। और अगर मैं इसको ex की वैल्यू मुझे ये मिल गया तो मुझे इन्वर्स निकालना है, तो मैं इन्वर्स कैसे निकालूंगा भाई, तो इन्वर्स निकालना है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि x निकालना है तो मैं लिखूँगा लॉ ब्रैकेट के अंदर y प्लस माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2, ये आ गया x। तो जब ये आ गया तो हमें इन्वर्स टेबल होगा, इन्वर्स निकाल चुके हैं। तो इस तरह से हम फंक्शन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर है फंक्शन डिफाइन है तो हमें याद रखना होगा, कोई भी क्वेश्चन हो कंपोजिट इन्वर्स फंक्शन का तो हमें इन्वर्टेबल चेक करने आना चाहिए, और इन्वर्टेबल चेक करने के लिए हमें बाइजेक्टिव देखना होगा, 1-1 फंक्शन देखना होगा, ऑन टू फंक्शन देखना होगा, इसके बाद हम इसके इन्वर्स को दिखाना होगा कि इन्वर्स क्या है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप ऑलमोस्ट क्वेश्चंस को हम लोग इसी तरह से जो है वह सॉल्व करेंगे, और आप जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड के स्टूडेंट्स आसानी से इसको सीख सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको मैं इन्वर्स फंक्शन समझा दूं, तो मेरी कोशिश ये रही कि बेहतर क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को बेहतर चीज़ें सिखाई जाए, बेहतर एक्सपोज किया जाए, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके इन्वर्स फंक्शन के डोमेन, रेंज और इसका फंक्शंस को कैसे और डिफाइन किया जाता है कंपोजिट फंक्शन में इन्वर्स फंक्शन को देख कर की चीज़ों को देखेंगे। तो इसके साथ साथ ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जेईई की प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।